हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे मंडे और ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें मंडे और ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस वीक में मंडे और ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई मेजर इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। तो मंडे और ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर डेटा ना रहने की वजह से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग उतना ज्यादा मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो मंडे और ट्यूसडे को हमें ज्यादातर गोल्ड सिल्वर के प्राइस में जियोपॉलिटिकल के जो भी मार्केट में अपडेट आएंगे, जो भी न्यूज आएंगे, उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत टेक्निकल बेसिस पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो मंडे और ट्यूसडे को जो भी हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं वो ज्यादातर जियोपॉलिटिकल के न्यूज पे अपडेट पे ध्यान रख के और टेक्निकल लेवल को फॉलो करके अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि मंडे को तो ऑल डे आईएमएफ की मीटिंग चलने वाली है, उसके अलावा 2 एफओएमसी की स्पीक है, जो कि वो गोल्ड सिल्वर के लिए कोई मेजर है नहीं। ट्यूसडे की अगर डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ट्यूसडे को ऑल डे ब्रिक्स स्मिथ का डेटा है, मीटिंग है, और उसके अलावा 7:30 PM को एफएमसी मेंबर हार्कर स्पीक है और रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है। तो ट्यूसडे को ओनली जो 7:30 PM को जो भी स्पीक और रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का जो डेटा है उसमें, और ऑल डे जो ब्रिक्स स्मिथ की जो मीटिंग चलने वाली है उसमें अगर कोई गोल्ड सिल्वर को लेके मेजर डिस्कशन होता है तो ट्यूसडे को ओनली हमें ये स्पीक के टाइम पे और ऑल डे ब्रिक्स स्मिथ की मीटिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये भी कोई कंफर्म मूवमेंट नहीं रहेगा। अगर उसमें कुछ गोल्ड सिल्वर को लेके मेजर डिस्कशन होता है तभी हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में वो स्पीक के टाइम पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वरना कोई मंडे और ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर डेटा है नहीं। तो अगर कोई ट्यूसडे को ये स्पीक के टाइम पे गोल्ड सिल्वर को लेके कोई मेजर डिस्कशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो गोल्ड सिल्वर के लिए मार्केट का ट्रेंड रहेगा और जो भी अपडेट रहेगा वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप सभी ने देखा ही होगा पिछले वीक में ऑलमोस्ट एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने प्रीवियस ऑल टाइम के हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई सेट करते हुए देखने को मिले। ऐसे तो ये पूरा मंथ हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में डे बाय डे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है और डे बाय डे गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने प्रीवियस ऑल टाइम के हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई सेट करते हुए देखने को मिले। तो ये जो गोल्ड सिल्वर के प्राइस में जो हमें एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूअसली जो बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है, इसके पीछे जो रीजन है वो जियोपॉलिटिकल का इंपैक्ट है। ऐसे तो जियोपॉलिटिकल का इंपैक्ट गोल्ड सिल्वर पे ये साल 2024 फरवरी एंडिंग से पड़ा है। तब से आप सबने देखा ही होगा गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड कंटिन्यूअसली ज्यादातर बाइंग में ही रहा है। बीच में थोड़ा इंडियन यूनियन बजट के कारण और वार में थोड़ा रुकावट आने के कारण हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला था, सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद फिर से वार जैसे जैसे एक्सेलेट होती जा रही है वैसे वैसे हमें कंटिन्यूअसली गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। जब वार स्टार्ट हुई थी 2024 फेब में, ये साल के फेब एंडिंग में, तब एक से सिर्फ 2 कंट्री के बीच में ही चल रहे थे और थोड़े बहुत ही झगड़े लफड़े चल रहे थे। लेकिन अभी अभी 1 से 4 कंट्री के बीच में हमले झगड़े फसाद बढ़ चुके। तो उसके कारण वार ज़्यादा एक्सेलेट होने के कारण ये मंथ में हमें कुछ ज़्यादा ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस में बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। और स्पेशली पिछले वीक में जो गोल्ड सिल्वर के प्राइस में जो कंटिन्यूअसली एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है, इसके पीछे जो रीजन है इजराइल, ईरान और गाजा पे जो हमले कर रहा था, उसके चलते गाजा ने इजराइल के नेतन्याहू पे और वाइफ पे उसके हमले करने की प्लानिंग कर रहा था। तो ये जो प्लान था वो मार्केट में डिस्क्लोज हुआ है। तो उसके चलते इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उन पे ही हमले होने वाले ये सोच के
इजराइल पे, ईरान और गाजा पे हमले करने की प्लानिंग कर रहा था। तो उसके चलते उस टाइम वॉर एक्सेलेट होने के कारण जो अपडेट मार्केट में निकल के आ रहे थे, तो उसके कारण हमें वीक के एंडिंग में फिर से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। और फ्राइडे को जो इवनिंग के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग जो गोल्ड सिल्वर के प्राइस में मूवमेंट देखने को मिला है, इसके पीछे जो रीजन है, जियोपॉलिटिकल का तो इम्पैक्ट है ही है, उसके अलावा ट्रेजरी यील्ड का जो डेटा था और फेड बजट बैलेंस का जो डेटा था, उसका भी रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आया था। तो ये सब रीजन के वजह से हमें फ्राइडे नाइट तक भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस में बाइंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिला है। वरना अगर कोई ये डेटा अगर गोल्ड सिल्वर के लिए उतना पॉजिटिव नहीं आता, तो जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट पॉजिटिव रहने के बावजूद भी हमें फ्राइडे नाइट को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता था। तो देखते हैं अभी मंडे को इवनिंग तक या फिर ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत तो हमें एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। लेकिन जो भी अभी आगे मैं गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस दूंगी, उसके बेसिस पे अपनी खुद की एनालिसिस के अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी ट्रेड लेने में हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कांटेक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट बड़ा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की भी एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आप हमारे एनालिसिस को सिर्फ स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। तो अभी हम लोग देखेंगे मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए या एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारे ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 95,470 के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट वीक फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है। तो यहाँ से जो हमारे मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स सिल्वर में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 98,400 का है और जो सपोर्ट है 93,000 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सएजी यूएसडी का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 33.707 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस सिल्वर एक्सएजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 34.450 का है और जो सपोर्ट है 33 पॉइंट का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सएजी यूएसडी का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 2721.99 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस गोल्ड एक्सएजी यूएसडी में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2742 का है और जो सपोर्ट है 2698 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 77,750 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 78,200 का है और जो सपोर्ट है 77,200 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे या एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस से मंडे को इंट्राडे बेसिस पे वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर के प्राइस फ्राइडे को हमें एक बाइंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट
दे चुके। तो अभी अगर हम लोग मंडे को और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस से वेट करके उनके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें एक बाइंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा और करेंट प्राइस से इंट्राडे बेसिस पे वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना, मतलब बाइंग के ट्रेड में इंट्राडे बेसिस पे टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल के और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन मंडे को इंट्राडे बेसिस पे या फिर ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस करेंट प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो हमें मंडे को या फिर ट्यूसडे को रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं, अगर मंडे या फिर ट्यूसडे को थोड़ा बहुत ऊपर जाके एट द एंड अगर अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे अगर हम लोग वेट करके डे के हाई से रेसिस्टेंट के बिलो एक सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो स्मॉल टारगेट तो हमें सेलिंग साइड पे इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक ये गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करें, अगर मंडे और ट्यूसडे को थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है तो हमें थोड़ा बहुत एक सेलिंग के ट्रेड में भी कमाई करने का मार्केट मौका दे सकता है। लेकिन अगर किसी को हमें रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से एक सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए नहीं जम रहा है तो ये रेसिस्टेंट के बिलो ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करके और वेट करके अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा और करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना, मतलब इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरे करेंट प्राइस को देखते हुए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरा पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है, लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का बाय सेल करने की अनुमति या फिर रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी और सपोर्ट और रेसिस्टेंट मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी फर्स्ट टारगेट आने में कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है, या फिर अभी हम लोग को ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, उसके बाद ही हम लोग को ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और 80 से 90% हमारे लेवल के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो पर्सनल हमारा शेयर किया और पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी शेयर किए हुए एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।